बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि जिनके पास ज़मीन तो है लेकिन ज़मीन का पेपर नहीं है। तो अभी जो है बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छी पोर्टल शुरू किया गया है जिसके माध्यम से घर बैठे अपने ज़मीन का जो भी डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको डिजिटल सिग्नेचर के साथ मिलने वाले हैं उसको आप मात्र 10 रुपये जो है प्रति पेज देकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे किस तरह से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से किसी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया आप देखेंगे तो लगभग जो है बहुत अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट है जिसको आप ऑनलाइन जो है निकाल सकते हैं। 10 रुपये जो है प्रति पेज आपको देना होगा। इसके साथ ही साथ मान लीजिए आपको ज़मीन का जो रजिस्ट्री डीड है निकालना है, खतियान निकालना है, या फिर यूँ कह लें कि जो भी आपका जवाबबंदी पंजी होता है उसको आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। और जो भी सर्टिफिकेट आप निकालेंगे वो जो है कहीं भी वैलिड होगा क्योंकि उसमें जो है डिजिटल सिग्नेचर करके आपको दिया जाएगा। तो पूरी तरह से वैलिड होता है, कहीं भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। easy2net.com सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट में easy2net.com का ऑफिशियल यहाँ पे वेबसाइट देखने को मिलेगा जिसको यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे सर्च का बटन मिलेगा जहाँ पे आपको सर्च करना है बिहार भूलेख, ठीक है, इतना ही आपको सर्च करना है। तो आपके सामने देखेंगे तो यहाँ पे बिहार भू अभिलेख पोर्टल का जो है एक लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका जो लिंक है ना हमने वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे उपलब्ध करवा दिया हुआ है, वहाँ से भी क्लिक करके आ सकते हैं, ठीक है। आने के बाद यहाँ पे जो भी आप डॉक्यूमेंट निकालना चाहते हैं ईजी वे में आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे ऑल जो है डिजिटल जो डॉक्यूमेंट होता है जो कि सिग्नेचर के साथ आप इसको निकाल सकते हैं। और यहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट आप निकालेंगे ना उसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये जो है टंकन वाला नहीं होता है बल्कि जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है उसी का फोटो कॉपी आपको यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर के साथ उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने भू अभिलेख का जो पोर्टल है ना इस तरह से खुल के आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप चाहें तो bhuabhilekh.bihar.gov.in सर्च करके भी इस पोर्टल पे आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको इजिली लिंक मिल जाता है, ज्यादा कोई परेशानी नहीं होता है। अब यहाँ पे आएंगे तो आपको जो है दो ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले डिपार्टमेंट लॉगिन जो कि आपके लिए होता ही नहीं है, ये जो है जो भी डिपार्टमेंट के लोग होते हैं उनके लिए होता है। यहाँ पे जो है पब्लिक लॉगिन होता है जो कि पब्लिक के लिए होता है, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आपने पूर्व में अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया हुआ है तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है, देखेंगे यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। इसके सामने क्लिक हियर का बटन है जिसपे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना है जो कि आपका होनी चाहिए क्योंकि इस पे OTP जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, आपका जो भी मोबाइल नंबर है उस पे एक OTP सेंड किया गया है, OTP को यहाँ पे डालेंगे, सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे जिसमें अपना जो फर्स्ट नेम है और यहाँ पे लास्ट नेम है वो आपको टाइप कर देना है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर रहेगा, यहाँ पे अपना जो भी ईमेल ID है उसको डालनी है। यहाँ पे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है ना तो उसका सिलेक्शन आप कर लेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो अंचल है उसका आप सिलेक्शन करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि साइड जो है स्लो काम करता है। तो इस तरह से आपका जो भी अंचल है उसका सिलेक्शन करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद अपने विलेज का नाम यहाँ पे लिखेंगे, अपना पोस्ट ऑफिस यहाँ पे लिखेंगे और अपना जो पिन कोड है ना यहाँ पे टाइप करेंगे और उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे आपको जो है लॉगिन करनी होती है, तो जो भी मोबाइल नंबर डाल के आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उस नंबर को यहाँ पे डालेंगे, जो भी इनका डिस्क्लेमर है उसको एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे रिमेंबर भी कर देंगे। तो आपको जो है बार बार लॉगिन नहीं करना होगा, यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा एक क्लिक में। तो आप दोनों पे टिक कर सकते हैं, अन्यथा आप इस पे भी टिक करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से इनके जो डैशबोर्ड है ना आपके सामने खुल के आ जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप में आपको बताना होगा कि आपको जो है कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे निकलवानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट है ना जिसको आप डिजिटल फॉर्म में निकाल सकते हैं जो कि डिजिटल सिग्नेचर के साथ भी आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी प्रकार की डॉक्यूमेंट निकालना है तो उसका सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना होगा। जैसे कि मान लीजिए किसी प्रकार की अपील कोर्ट का केस का डॉक्यूमेंट आपको निकालना है, अतिक्रमण का निकालना है, अतिक्रमण अभिलेख निकालना है, अतिक्रमण पंजी निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो बंदोबस्त
बंदोबस्ती का भी लेख आपको निकालना है, बंदोबस्ती भूमि पंजी निकालना है। ठीक है, बहुत सारे जो है ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। देखिए सीओ चकबंदी कोर्ट केस आपको निकालना है, जो भी खतियान होता है कैडस्ट्रल सर्वे खतियान आपको निकालनी है तो खतियान भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। केस रिकॉर्ड जो होता है वो निकाल सकते हैं। चेक खेसरा पंजी भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, चेक पंजी निकाल सकते हैं, चकबंदी खतियान निकाल सकते हैं। बहुत सारे आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए दाखिल खर्च का जो पंजी है ना वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, जवाबबंदी जो अभिलेख है उसको निकाल सकते हैं, जवाबबंदी पंजी आप निकाल सकते हैं, जो कि कर्मचारी के ऑफिस में जो रजिस्टर 2 में आपका पंजी रहता है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से देखेंगे कई सारे जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है, इसके लिए आपको चार्ज भी देना होगा। बताएंगे कितना चार्ज आपको देना होता है। जमीन का जो मैप्स है वो भी आप यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में ले सकते हैं। म्यूटेशन जो केस रिकॉर्ड होता है वो भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे सर्वे खेसरा पंजी हो गया, सूटो मोटो दाखिल खर्च की आपको जानकारी निकालना है, रजिस्टर डी निकालना है, रजिस्टर रिलेटेड टू लैंड परचेज आपको निकालना है, नामांतरण जो पंजी होता है। ठीक है, ये सारे आप निकाल सकते हैं। नामांतरण यहाँ पे अभिलेख निकाल सकते हैं, जो कि जमीन की रजिस्ट्री का नकल होता है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए मुझे जो है नामांतरण अभिलेख निकालना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको वेट करना होता है क्योंकि साइट जो है बहुत ही स्लो काम करता है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पे ऑफिस का जो नाम है ना सिलेक्शन करने का आएगा, जिसमें आप देखेंगे रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट ही आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट का जो है नाम सिलेक्शन करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको निकालनी है ना उसका सिलेक्शन यहाँ पे आपको कर लेना है। फिर थोड़ा सा वेट करेंगे तो अंचल का जो है नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा सारे अंचल यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे अंचल ऐसे हैं ना जिनके द्वारा इसका जो डॉक्यूमेंट है ना अपलोड नहीं किया गया है। तो जो भी अंचल है उसका सिलेक्शन आप यहाँ पे कर लेंगे कि आप जो है कौन से अंचल के अंतर्गत निकालना चाहते हैं। फिर यहाँ पे मौजा देखेंगे तो आई थिंक सारे मौजे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, देख लीजिएगा। अगर आपका नहीं मिल रहा है तो फिर आपको जो भी इनके रिकॉर्ड रूम होते हैं वो आपके जिले में होते हैं, वहां पे जाकर आपको निकलवानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना जो थाना नंबर है ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा जैसे ही हम मौजा का नेम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो आपका खाता नंबर है, खेसरा नंबर है, चाहे तो डाल सकते हैं, और जो पार्टी का नेम है वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। हालांकि ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको भरना है। जहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है ना उसको ही आपको भरना है। आप चाहें तो अंचल ऑफिस, मौजा और थाना नंबर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि पूरे आपके जिले का जो है डिटेल्स यहाँ पर निकलेगा तो कहीं ना कहीं खोजने में समस्या हो जाएगी। इसलिए अपने अंचल और मौजा थाना का भी सिलेक्शन यहाँ पे कर दीजिएगा, जिसके माध्यम से आसानी में आपका डॉक्यूमेंट आपको मिल जाए। बाकी जो खाता खेसरा नंबर इसको छोड़ दीजिएगा, डालने के बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे एक सर्च का बटन आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे हाईलाइटेड कर देता हूँ। यहाँ पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखेंगे आपके सामने जो है बहुत सारे यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है ना वो खुल के आ जाएगा, जिसमें देखेंगे सबसे पहले तो फाइल का नेम यहाँ पे दिया गया है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, कौन सा मौजा का है, इसकी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। नीचे आएंगे तो बहुत सारे जो है यहाँ पे पेजेस भी दिए गए हैं, तो आप इसको नेक्स्ट करके जो है भगा सकते हैं और देख सकते हैं। हो सकता है कि आपके जो मतलब जिले हैं या फिर आपका जो भी मौजा है उसका अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको रिकॉर्ड रूम से ही निकालनी पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए मुझे इसमें देखना है तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो PDF ही है ना उसको आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह से जो PDF ही है ना यहाँ पे खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 1 से लेकर जो है 20 पेज में ये जो डॉक्यूमेंट है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो सन भी आपको देखने को मिल रहा है, अंचल कार्यालय का नाम भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और किनके नाम से जो है आदेश जारी हुआ है, यानी कि जो भी करेक्शन स्लिप जनरेट हुआ है उनकी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नीचे आएंगे तो कर्मचारी का नाम और पूरी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो भी दाखिल खारिज का जांच प्रतिवेदन का डॉक्यूमेंट है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप इसको भी देख सकते हैं। और उसके नीचे आएंगे तो जो भी यहाँ पे परिवर्तन का आवेदन पत्र है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद जो भी आपका रजिस्ट्री कराते समय जो आपका यहाँ पे RTPS किया गया होगा उसका भी फोटोकॉपी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद नीचे आएंगे तो जो भी आपका रजिस्ट्री का डीड है, यानी कि जो भी आपके दस्तावेज का नकल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते
सकते हैं कि बहुत पुराना यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो इस तरह से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 1994 के पहले का जो भी नकल है ना वो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। तो उस कंडीशन में आपको जो भी आपका रिकॉर्ड रूम होता है वहाँ पे जाकर आपको निकलवानी होगी। इसके साथ ही साथ देखेंगे तो और सारे भी यहाँ पे PDF ही आपको देखने को मिलेगा, तो इसको भी आप क्लिक कर करके चेक कर सकते हैं कि आपका जो है इसमें है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपको जो भी आपका रिकॉर्ड रूम होता है वहाँ पे जाकर इसको निकलवानी होगी। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको लगता है कि मेरा है, मुझे इसको निकालनी है, तो आप इस तरह से इसको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड कॉपी के बटन पे क्लिक करना होगा। तो आपके सामने एप्लीकेंट का जो नेम है, फोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है आपको देखने को मिलेगा। कौन सा जो है डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे निकाल रहे हैं, कहाँ का डॉक्यूमेंट है, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। आप जो है डिजिटल सिग्नेचर के साथ भी निकाल सकते हैं और आप चाहें तो विदाउट डिजिटल जो सिग्नेचर होता है उसके साथ भी आप निकाल सकते हैं। ये आपको जो है सॉफ्ट कॉपी ही देखने को मिलेगा, यानी कि PDF ही में आपको देखने को मिलेगा, जिसको सॉफ्ट कॉपी बोला जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि हमें 2 पेज निकालना है, तो यहाँ पे देखेंगे पर पेज जो है 10 रुपया देना होगा और 10 रुपया जो है आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे देना होता है, तो 30 रुपया लग रहा है। ठीक है, अगर आप इसको डिजिटल सिग्नेचर के साथ निकलवाएंगे तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो सेम वही आपका रेट लगने वाला है। आप चाहे तो इसको निकलवाएं या फिर इसको निकलवाएं, दोनों का जो है सेम रेट आपका लगने वाला है। जैसे सभी पेज आपको निकालना है तो यहाँ पर कॉमा कॉमा करके जो है आपको लिखना होगा। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे तो उतना पेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जो भी आपको पेज निकालनी है ना उसको यहाँ पे आपको टारगेट करना होगा कि आपको जो है कौन सा पेज के लिए पेमेंट करना है और उसको निकालनी है। जैसे कि मान लीजिए मुझे एक पेज निकालना है तो मैं यहाँ पे एक पेज ही बताऊंगा, या फिर यहाँ पे आपके पास एक बार कंफर्म कर देना चाहेंगे, देख लीजिएगा इसको। जैसे कि मान लीजिए मुझे केवल जो है रजिस्ट्री का जो डीड है उसको ही निकालनी है, ऊपर वाला डॉक्यूमेंट नहीं निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है 6 पेज से यहाँ पे शुरू हो रहा है। ठीक है, और नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 7 पेज में भी दिया गया है, 8वां पेज में भी दिया गया है, और इस तरह से आएंगे तो जो भी आपको निकालनी है ना उसी पेज को आपको टारगेट करके जो है निकालनी है। के बाद यहाँ पे 7वां पेज चाहिए, 8वां पेज चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे टाइप करते चले जाएंगे। ठीक है, जितना भी पेज हमें चाहिए उसके हिसाब से ही आपको पर पेज जो है 10 रुपया आपको देना होगा और एक्स्ट्रा जो है 10 रुपया आपको देना होगा सभी के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको बतानी है। उसके बाद सेंड एप्लीकेशन के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो पेमेंट है ना वो आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो मेक पेमेंट का जो है बटन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इनका जो पेमेंट गेटवे है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं अपना जो पेमेंट है ना उसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से आप पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको थोड़ा सा वेट करना है, रिफ्रेश और ब्राउजर को बैक बटन नहीं क्लिक करना है। तो इस तरह से देखेंगे तो आपका जो पेमेंट है ना यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे आपको ओके कर देना है। अब जैसे ही आपका पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है तो आपके सामने देखेंगे तो आपने जो भी यहाँ पे पेमेंट किया हुआ है उसका जो स्टेटस है यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपका जो है सक्सेस हो गया है। लेकिन अभी जो आपका एप्लीकेशन है ना यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो कुछ समय के बाद यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा, जिसके बाद यहाँ पे क्लिक करके जो भी अपना सॉफ्ट कॉपी है उसको आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, पे देख सकते हैं। और बाद में कभी भी इसको चेक करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ट्रैक एप्लीकेशन। इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसी पेज पे आ जाएंगे जो पेज पे आपको पेमेंट करने के बाद लाया गया है, और यहाँ से अपना जो भी स्टेटस है समय समय पे चेक कर सकते हैं। और आपका जब यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ से अपना जो सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे निकालनी है तो उसका भी सिलेक्शन करके सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ से डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपके साथ शेयर किया किस तरह से जो आपका भू अभिलेख पोर्टल है उसके माध्यम से किसी प्रकार की कोई भी डॉक्यूमेंट आपको निकलवानी है तो आप जो है घर बैठे निकाल सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने जो है पूरी जानकारी बताया हुआ है, फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें पूछ सकते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो डॉक्यूमेंट है यहाँ से नहीं निकलेगा, तो उनको जो है अपने जो भी जिला में रिकॉर्ड रूम बनाए गए हैं उसके माध्यम से जाकर अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको निकलवानी पड़ेगी।